Namaste, dosto. Namaste, Saroja ji. So today we have our second day. So let me introduce to everybody Saroja Gullapalli. She's also Brahma Vidvanmahi, a title that was मैं हिंदी में बोलना चाहिए, हिंदी की वर्कशॉप है। तो ये टाइटल पत्री जी उन्होंने दिया था सरोजा जी को। और हम आपको 5 साल से जानते हैं। हम 2019 में मिले थे ना। हाँ जी। वहां पर मुझे याद है पत्री जी ने बुलाया था और थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय तभी निकली थी। और वहां पर सबसे पहले महिला ध्यान चक्रम हुआ था। हाँ जी। वहां डिवाइन पे फेमिनिन विजडम। वहां पर पत्री जी बैठे थे, सरोजा जी और मैं। और हम तीनों का एक वीडियो भी है, उन्होंने तेलुगु में ट्रांसलेट किया था। और तब से हम जुड़े हुए हैं। बहुत सिमिलर काम है इनका, तो काम पहले से चल रहा है। बियॉन्ड योर माइंड फाउंडेशन काफी सालों से चल रही है। फिर सरोजा सेल्फ एम्पावरमेंट वर्कशॉप्स काफी टाइम से चल रही है। फिर आई एम सो फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड, आपने जो थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, उस पे आपने कितने वीडियोस बनाए हैं। हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस आर इन पीएमसी तेलुगु, हंड्रेड्स ऑफ देम आर इन पीएमसी हिंदी। कभी मौका मिले तो उनके पीएमसी के साइट्स पर जाना, वहां पे देयर इज अ लिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस। सो इफ यू डोंट वांट टू रीड द बुक, आप इनके वीडियोस, उसमें बड़ी अच्छी तरह से सरोजा जी ने सारा ज्ञान समझाया है। शी इज ट्रूली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माँ सरस्वती, knowledge everywhere. So, so with that, all I want to say something more is that हाँ, ये आजकल काफी और भी काम कर रही है, विमेन सर्कल्स का भी काम चल रहा है, समथिंग कॉल्ड सहेली। तो वी डू दीज थिंग्स इन देवी सर्कल, एनकरेज अ लॉट ऑफ विमेन सर्कल्स। तो उसमें भी आप अगर ज्वाइन हो सकते हैं तो जरूर ज्वाइन होएगा। और आप कुछ और भी कर रहे हैं ना, हाँ जी। वेली के साथ कुछ है, आपने एक पॉडकास्ट भी शुरू किया है कुछ। तो साक्षी विटनेस कॉन्शियसनेस। साक्षी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई एम सो डिलाइटेड टू इंट्रोड्यूस सरोजा गुल्लपल्ली जी। शी विल गाइड यू टू दिस रेस्ट ऑफ दिस वर्कशॉप फॉर 2 hours टुडे। आज 2 घंटे का प्रोग्राम है इनका, और विजडम पे, सरस्वती माँ की विजडम पे। तो मैंने फॉर्मेट तो आप पे ही छोड़ दिया है कि आपको जैसा भी करना हो। और जो भी फॉर्मेट करेंगे मजा आएगा। और तो ऑल योर्स। अभी थोड़े 30, आई थिंक वी विल गेट अबाउट 80 पीपल बाय द टाइम यू स्टार्ट। सो ठीक है। सो वी विल गिव यू द होल स्पॉटलाइट नाउ एंड आई विल turn myself off. ठीक है। So enjoy the workshop, everybody. Yeah. ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार देवियों, आप सबको दिवाली की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सबकी जिंदगी खुशियों से, समृद्धि से, ज्ञान से, विवेक से, अच्छे हेल्थ से और प्रेम भरा होए, ऐसे माँ लक्ष्मी और हमारी माँ सरस्वती हम सबको आशीर्वाद दे रही है। इस दिवाली के शुभ अवसर पर देवी सर्कल की तरफ से आप सबको हमारी
हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कितना सुंदर अवसर है। दिवाली के दिन, दिवाली के एक दिन पहले हम सब देवियों को, यहाँ पर देवा भी हो सकते हैं, मैंने सारे लिस्ट को तो देखा नहीं कि कितनी देवियां हैं और कितने देव हैं यहाँ पर जो भी हो, सब दिव्य आत्माओं को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और सबको मेरा आत्मवंदन। आज का सेशन शुरू करने के पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, इज देयर एनीवन who would like a little bit of information in English too? Because I do realize this session has been mentioned as English and Hindi. तो अगर कोई भी ऐसा हो, if there is anybody in this session who feel they are a bit more comfortable in English compared to Hindi, please do not hesitate to put it on the chat. I am going to look into the chat for the next few minutes. ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, सुधाकर पेदिरेड्डी जी, you would love to hear in English. Hindi though definitely we are covering, but I just wanted to know if there's anyone who would be more comfortable in English, because the flyer that went out of Devi Circle was in English and Hindi. So what I would like to do is, I would like to give the knowledge as much as possible in both the languages. Anand Karnesh ji, that should be fine, isn't it? मुझे लगता है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हिंदी में है वैसे, तो इंग्लिश तो में हिंदी आप समरी कंटिन्यू करें। तो इंग्लिश में थोड़ा समरी दे दीजिए, मगर ज्यादा शायद हिंदी में ही है पार्टिसिपेंट्स। अच्छा अच्छा, डेफिनेटली तो डेफिनेटली। वी सेड कि हिंदी एंड सम इंग्लिश ऐसे करके। अच्छा तो अच्छा, ओके ओके, ठीक है। सो पार्टिसिपेंट्स, आप सब लोगों ने सुना, सेशन हिंदी में होगा। कहीं कहीं पर हम थोड़ा सा इंग्लिश पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द सेशन ये हिंदी में ही रहेगा, तेलुगु में नहीं हो रहा है दोस्तों। मुझे देखते ही काफी लोगों ने मैसेजेस स्टार्ट कर दिया है लिखना, पर आज का सेशन तेलुगु में नहीं होगा, मैं हिंदी में करूंगी जैसा कि आनंद गणेश जी ने कहा है। और कहीं कहीं हम जरूर इंग्लिश भी ज्वाइन करते हैं। At least let me start by saying welcome to everyone. So, as I just mentioned, I wish you on behalf of Devi Circle a very happy Diwali. May you all be filled with happiness, abundance, wisdom, great health, and most of all, love. May the blessings of Ma Lakshmi and Ma Saraswati shower upon you always. With lots of love and blessings, Devi Circle is hosting this great wisdom sharing session, the great wisdom of Ma Saraswati on this beautiful occasion of Diwali. तो दोस्तों, आप सबका देवी ज्ञान एक ऐसा अद्भुत वर्कशॉप जो आध्यात्मिक है, जो दिव्यता से भरा हुआ है और हमें माँ सरस्वती के विवेक से जोड़े रखेगा। ये जो वर्कशॉप है, इससे हम माँ सरस्वती का ज्ञान बांटेंगे, उसे अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे और ऐसे अद्भुत दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन के मार्ग को एक सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आनंद कर्नेश जी ने मेरा परिचय दिया है, मेरा नाम सरोजा गुल्लपल्ली है। उन्होंने ऑलरेडी काफी कुछ कहा है, तो उससे ज्यादा मेरा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज के इस माँ सरस्वती के विवेक से जुड़े वर्कशॉप में मैं आपके साथ रहूंगी 2 घंटे। 2 घंटे दिखने में बहुत ज्यादा लगते हैं दोस्तों, पर जब हम उन दिव्य आत्माओं के साथ मिल जाते हैं तो हम भी दिव्यता से भर जाते हैं और ऐसे दिव्य रेल्म में, ऐसे दिव्य स्थिति में समय और स्थान दोनों का कोई मायना नहीं रखता। स्पेस एंड टाइम lose their significance when you connect to the divinity of those divine beings.
मैं आपको एक बार दोबारा प्रेम और परमानंद के साथ इस देवी सर्कल के वर्कशॉप में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। आज जैसे जैसे इस 2 घंटे की अद्भुत यात्रा में हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे हम उस माँ सरस्वती की ऊर्जा से खुद ब खुद एक होते चले जाएंगे। हम एक तभी हो सकते हैं जब हम सोचना बंद करें कि किस प्रकार हम माँ के साथ एक होए। तो दोस्तों, ये जो आज माँ सरस्वती, ये देवी एनर्जीज जो आज हम अनुभूति करेंगे इस वर्कशॉप में, ये हमें एक आनंदमयी, एक ब्रह्मानंदमयी स्थिति में हमें धीरे धीरे इस 2 घंटों के जरिए लेकर जाएगा। हम सब लोगों ने सुना है दोस्तों, हम सब लोगों ने पढ़ा है, आप में से कई लोगों ने माँ सरस्वती के ज्ञान को पाते हुए उससे जुड़कर अपने जिंदगी को आनंदमय किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, माँ सरस्वती वेदांत की प्रेरणा है। वेदांत जो कि आध्यात्मिकता का फाउंडेशन या कि आध्यात्मिकता की नींव है। हम सब जिस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, वो मार्ग का नाम ही है सेल्फ डिस्कवरी, अंतर प्रयाण। इसे ही आध्यात्मिकता कहते हैं दोस्तों। अगर माँ सरस्वती आध्यात्मिकता यानी कि वेदांत की प्रेरणा है, तो इससे अच्छा विवेक हमें कहाँ मिल सकता है दोस्तों। कल आनंद कर्णेश जी के सेशन में भी कई बार आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर हम एक बहुत बहुमूल्य समय के जरिए गुजर रहे हैं। ये एक ऐसा अद्भुत समय है दोस्तों, जहां इस धरती पर एक अमूल्य आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूं, ये एक युग संधि का समय है। ऐसे युग संधि के समय में आध्यात्मिक रूप से मानवों में बहुमूल्य परिवर्तन आते हैं। इसीलिए इस समय को हमें गले से लगाना है। इस समय में इस अंतर प्रयाण को हम आगे बढ़ाते हुए, माँ सरस्वती के विवेक को समझते हुए, हम धीरे धीरे करके इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों। माँ सरस्वती ऐसे कई दिव्य माताओं के साथ इस समय, जैसा मैंने कहा है दोस्तों, इस समय का बहुत महत्व है। इस समय में जो मानव हैं, वो एक आध्यात्मिक पुरोगमन के मार्ग में अति तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कभार हमें ये महसूस नहीं होता दोस्तों। इसके लिए हमें हमारे अंदर की दुनिया के साथ एक होना पड़ता है। जब तक हम बाहरी दुनिया में अपने मन को लगा के रखते हैं, तो अंदर की दुनिया में होते हुए परिवर्तन को महसूस नहीं कर पाते। तो अब समय आ गया है दोस्तों। कई दिव्य आत्माएं, हमारी सरस्वती माँ अपने कई बहनों के साथ, यानी कि कई दिव्य देवियों के साथ हमारे इस धरती को एक अद्भुत घेरे में, यानी कि एक अमेजिंग सर्कल में, इस धरती को जिस पर हम निवास करते हैं, उसको चारों ओर से घेर कर अपने अद्भुत दिव्य शक्तियों से इस धरती को भर रही है। ऐसे समय पर उनकी ऊर्जा का, उनकी शक्ति का, उनके विवेक का हम जितना उपयोग कर सके, उतना हम इस मार्ग पर
बिना डगमगाए आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आज हम आनंद से, प्रेम से ये सीखेंगे कि हम अपने इस मन को किस प्रकार खाली कर सकते हैं। हम किस प्रकार अपने अंदर की जो नकारात्मक हमारे सोच है, नकारात्मक हमारी सोच व्यवस्था है, नकारात्मक हमारे मनोभावनाएं हैं, उससे मुक्त होकर उस अद्भुत आत्मानुभूतियों के निकट कैसे जा सकते हैं। उन आत्मानुभूतियों को समझते हुए उससे हम एक कैसे हो सकते हैं। कल आनंद करनेशी के सेशन में उन्होंने बहुत खूबी से आत्मानुभूतियों का विवरण दिया था। उन आत्मानुभूतियों के जानते हुए उसको अपने जीवन में लाकर हम अपने जीवन को किस प्रकार आनंदमय कर सकते हैं। आज हम इन 2 घंटों में माँ सरस्वती का विवेक लेते हुए थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आज के इस सत्र में अगर हम अपने संदेहों को बगल में रखकर पूर्ण विश्वास के साथ माँ सरस्वती के दिव्य ज्ञान से अगर हम जुड़ सकते हैं, तो फिर हमें एकदम कोई सोच रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। काम बखूबी से अपने आप आगे बढ़ता चले जाएगा। माँ सरस्वती ने हमेशा हमें ये वादा दिया है कि अगर जिंदगी में हमारे अंतर प्रयाण में अगर परिवर्तन आना है, तो उसके लिए हमें अपने चेतना से जुड़ना होगा। ऐसी चेतना जिसका फाउंडेशन है आनंद। इस शरीर के सीमित स्वभाव में रहते हुए हम शायद ही ब्रह्मानंद की झलक को कभी कभार शायद ही देख पाते हो, पर उस ब्रह्मानंद को जिस भी रूप से हम पहचान सकते हैं, उसे अपने अंदर लाकर उस फाउंडेशन में अपने आप को रखते हुए उसकी नींव से ये जो मानवता है एक अद्भुत परिवर्तन को अपने जीवन में ला सकती है। तो दोस्तों, आज माँ सरस्वती के दिए दिए हुए विवेक, उन सारे विवेकों को हम एक बार फिर दोहराते हैं इस दिवाली के शुभ अवसर पर। एक बार धीरे धीरे करके उनको फिर से दोहराते हुए हमारी जिंदगी में उसके मायने को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, सारी आत्माएं, ये सारा ब्रह्मांड उस शून्यता जो सबका स्रोत है, जो सबका सोर्स है, उस शून्यता से एक आनंद के विस्फोट से पैदा हुआ है। इस एक वाक्य पर गौर करें तो अपने अंदर की दुनिया में एक आनंद का विस्फोट अपने आप आ जाता है दोस्तों। एक बार आंख बंद करके इस वाक्य को हम समझने की कोशिश करें। समस्त ब्रह्मांड और सारी आत्माएं उस शून्यता से एक ब्रह्मानंद के विस्फोट के जरिए पैदा हुई है। तो ये जब ब्रह्मानंद क्या है इसे समझने का हम कोशिश करते हैं, तो ये एक सामान्य आनंद नहीं है दोस्तों। एक ऐसा आनंद है जो इस सारे सृष्टि का मूल है। इसे समझना मनुष्यों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को हमेशा उपयोग करते हैं। काफी बार हम सोचते हैं दोस्तों कि हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है, हमारे जिंदगी में दुख क्यों भरे हैं, हमारी जिंदगी इस तरह क्यों चल रही है। सबका एक ही कारण है दोस्तों, हमारा मन। हमारे मन में जो सोच है उसी का प्रतिबिंब हमारी जिंदगी है। अगर हमारी जिंदगी को बदलना है तो हमारे सोच को बदलना होगा। पर मनुष्यों के लिए, हम मानवों के लिए इन सोचों को बदलना
बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। इसलिए अगर हम सोच को न बदल सके तो कम से कम एक कदम आगे बढ़कर पहले जो मन है उसको शून्य तो कर सके। ये जो शून्य मन है, जब तक ये मन शून्य नहीं होता, हम ब्रह्मानंद या कोई भी आनंद के झलक के निकट नहीं पहुंच सकते। ये मन हमारे शरीर और आत्मा के बीच में एक बड़ा दीवार है दोस्तों, और ये दीवार हम कोशिश करके तो नहीं गिरा सकते, पर ये मन को हम डिसॉल्व करके, यानी कि इसको पिघला कर उस आत्मा और शरीर को एक कर सकते हैं। तो ये जो मन, जिसमें हमारी सोचें, हमारी मनोभावनाएं हमेशा भरी रहती हैं, यही वो दीवार है जो हमारे शरीर और हमारी आत्मा को अलग अलग रखता है दोस्तों। जैसा कि माँ सरस्वती ने हमें हमेशा बताया है कि ये जो हमारा मन है, जो सोच और भावनाओं से भरा रहता है, ये सारे बिल्कुल ऐसी वीड्स हैं, जैसे हमारे हरे भरे बाग में वीड्स आ जाते हैं दोस्तों। और फिर क्या होता है, हम पानी देते हैं, सूर्य रश्मि आती है, पर जिन पौधों को हम लगाते हैं वहां तक वो पहुंच नहीं पाती, क्योंकि जो वीड्स हमारे गार्डन में होती हैं वो उस सारे पानी को, सूर्य रश्मि को, उसका उपयोग करते हैं। हमारी जिंदगी का भी हाल कुछ ऐसा ही है दोस्तों। जब तक हमारे मन रूपी ये दीवार, वो दीवार जिसे हमने अपने सोच और मनोभावनाओं से सींच कर खड़ा किया है, जब तक ये दीवार खड़ी है दोस्तों, इस आनंद की झलक को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। क्या आनंद नहीं है हमारे अंदर? बहुत आनंद है दोस्तों। बस उस आनंद तक पहुंचने के लिए हमें इस दीवार को पिघलाना होगा। तो दोस्तों, इस दीवार को पिघलाने की कई सुलभ मार्गें हमें इस आध्यात्मिक मार्ग में प्राप्त हुई हैं। आप योगासन कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, आप तंत्रा के कोई भी मंत्रा के कोई भी विधि विधान से इस मन रूपी दीवार को पिघलाकर इसे शून्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि हम ध्यान क्यों करते हैं। हम ध्यान मुख्य रूप से इसीलिए करते हैं ताकि ये जो मन रूपी दीवार हमने खड़ी कर दी है, जिसके कारण ये पवित्र शरीर और हमारी पवित्र आत्मा एक नहीं हो पा रही है, उस ध्यान में हम इस ध्यान के साधना के माध्यम से हम इस दीवार रूपी मन को धीरे धीरे खाली करके उसको हम एक ऐसी स्थिति तक पहुंचाते हैं ताकि हमारे शरीर और आत्मा के बीच कोई दरार नहीं रहे दोस्तों। तो ध्यान इतना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस भौतिकता में रहते हैं हम अपने मन का निरंतर उपयोग करते हैं, और जब तक हम मन का निरंतर उपयोग करते रहेंगे हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि खाली मन, शून्य मन क्या होता है। तो दोस्तों, ध्यान के माध्यम से हम मन से परे, यानी कि बियॉन्ड अवर माइंड जाकर हमारा शरीर, हमारी आत्मानंद को महसूस करने की स्थिति तक हम ले जाने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ध्यान है, ये ध्यान की विधि में हम अपने श्वासों के माध्यम से भी अपने मन को एकदम पिघलाकर उस शरीर और आत्मा को एक करके हमारे शरीर को उस ब्रह्मानंद की झलक दिखला सकते हैं। जैसा कि हमने आत्मानुभूतियों के बारे में बहुत जाना है,
पर आत्मानुभूतियों को अनुभूति प्राप्त करना यानी कि अनुभव करना, ये इसकी साधना हम ध्यान में करते हैं दोस्तों। क्या इसका मतलब यही है कि जब तक हम ध्यान में रहेंगे तब तक ही हम इस ब्रह्मानंद की झलक को प्राप्त कर पाएंगे? ऐसा नहीं है देवियों। ध्यान एक साधना है जो हमें उस ब्रह्मानंद की झलक या स्वाद दिखलाता है। और जब हम इस साधना से बाहर आते हैं, एक बार ब्रह्मानंद की झलक देख लेते हैं, तो खुले आंख इस भौतिकता में रहते हुए भी हम उस ब्रह्मानंद के करीब आ सकते हैं। तो ध्यान में जो हमारा श्वास से जुड़ा हुआ समय होता है, उसमें दोस्तों हर उच्छ्वास और निश्वास के बीच में, यानी कि हर इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ, हर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में एक बहुत ही सुंदर जगह होती है। उसे ही हम कहते हैं गैप। हम अपने जीवन में कितने इनहेलेशन एक्सहेलेशन ले लेते हैं, पर उस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच की जो जगह है, वहां तक न हमें पहुंचने का ज्ञान रहता है, न पहुंचने की सुध बुध। पर दोस्तों, ध्यान में अगर हम श्वास के माध्यम से उस उच्छ्वास और निश्वास के बीच की जगह तक पहुंच सके, तो वहां आप अपने आप को उस शून्यता के द्वार तक ले जाओगे, और वो द्वार हमेशा खुला रहता है दोस्तों। आप में से कई लोग जो हनुमान चालीसा करते हो या हनुमान चालीसा को जानते हो, आपने सुना होगा दोस्तों, हनुमान चालीसा, हनुमान का मतलब होता है पवन पुत्र। इसीलिए हम कहते हैं पवन पुत्र हनुमान की जय। पवन पुत्र मतलब वायु पुत्र। वायु और पुत्र मतलब प्राण। वायु का पुत्र जो हमारे शरीर के अंदर आता है, उसे ही हम कहते हैं प्राणा। तो हनुमान चालीसा का एक दोहा का एक पंक्ति पर अगर हम गौर कर सके दोस्तों, तो वहां हम सुनते हैं, राम दुआरे तुम रखिवारे। क्या हमने कभी गौर किया है इसका क्या मतलब है? राम दुआरे तुम रखिवारे। राम का क्या मतलब है दोस्तों? सर्वत्र रमयन्ते इति रामः। राम की परिभाषा ये है, वो ऐसी चीज है जो हमेशा हर जगह प्राप्त होती है। ऐसी कौन सी चीज है दोस्तों जो हर लोक में गोचर अगोचर हर सृष्टि में प्राप्त होती है? वो है चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस। अगर राम कॉन्शियसनेस है, तो फिर राम दुआरे तुम रखवारे। कौन रखवाला है इस राम का? जब हम श्वास लेते हैं दोस्तों, श्वास अंदर लेकर छोड़ने की बीच की जो जगह है, वही द्वार है, राम का द्वार, यानी कि हमारी चेतना की द्वार। और उस द्वार के इर्द गिर्द जो द्वारपालक खड़े हैं, वो हमारी इनहेलेशन एक्सहेलेशन, यानी कि हमारी प्राण, यानी कि पवन पुत्र हनुमान की जय। उस दोहे में इस चैतन्य, उस ब्रह्मानंद से किस प्रकार जुड़ना है, इतनी खूबसूरत के साथ दोहे के एक पंक्ति में हमारे सामने उस चेतना को, उस चेतना तक पहुंचने के मार्ग को इतनी खूबसूरती के साथ समझाया है दोस्तों। इतना कुछ सुनने के बाद हमारे मन में ये उत्सुकता तो जागती है कि कितनी जल्दी हम उस रखवारे, यानी कि रखवाला, कौन है रखवाला? हमारा श्वास, हमारा अंदर जाने वाला श्वास, हमारा बाहर आने वाला श्वास। तो दोस्तों, आइए, इतना कुछ हमने अपने श्वास के बारे में जाना,
माँ सरस्वती ने हमें बताया कि किस प्रकार हम अपने श्वास के साथ एक होकर उस श्वास के माध्यम से उस द्वार तक पहुंच सकते हैं जहां राम रूपी चेतना हमारा इंतजार कर रही है। और उस चेतना की दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है दोस्तों, ब्रह्मानंद ही ब्रह्मानंद। उस ब्रह्मानंद का झलक कोई भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कुछ ही लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ही चीज चाहिए, विश्वास और साधना। तो दोस्तों, आइए आज हम इस श्वास के माध्यम से अगले 15-20 मिनट इस श्वास के साथ एक होने की कोशिश करते हैं। जब हम इस श्वास के साथ एक होने की कोशिश करें तो मत भूलिए कि उस अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास के बीच का, उसके बीच का जो द्वार है, उसके पास जागरूकता के साथ रहिए। क्योंकि अगर हम जिंदगी बिना जागरूकता के, बिना अवेयरनेस के बिताते हैं तो ऐसे पता नहीं कितने द्वार हमने मिस कर दिए जिंदगियों में। तो आइए दोस्तों, हम सब ध्यान में बैठते हैं। आराम से ध्यान की स्थिति ले लीजिएगा। आप सब जानते हो, सुख स्थिर आसन में बैठिए। सुख आसन एक ऐसा आसन है जिसे आप 15-20 मिनट आराम से बैठ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। और स्थिर आसन एक ऐसा आसन है जहां से आपको हिलने की जरूरत नहीं है। तो आप जब भी ध्यान में बैठे, एक सुख स्थिर आसन में बैठे दोस्तों। ध्यान में आप अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके रखिएगा। अगर आप जमीन पर बैठे हो तो आलती पालती पार के बैठ सकते हो। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो पैरों को अपने एंकल्स के पास, एड़ियों के पास क्रॉस करें। अपने हाथों को, यानी कि बाई हाथ की उंगलियों को दाई हाथ की उंगलियों में लॉक करके अपने गोद पे रखें दोस्तों। और आपके आंखों को मूंदने के पहले थोड़ा सा मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। ये ध्यान में आप जब बैठेंगे तो मैं आपको ध्यान की कुछ क्रिया करवाऊंगी दोस्तों, ताकि हम संपूर्ण रूप से हमारी जागरूकता हमारे इस शरीर के पास ला सकें। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे वाणी के साथ अपनी जागरूकता को जोड़कर रखना है। तो आराम से मंद रूप से अपने आंखों को मूंद लीजिए और मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को धीरे धीरे फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो आज हम करने वाले हैं, श्वास के माध्यम से ध्यान, उस ध्यान में जाने के पहले हमें हमेशा, या आप प्राणायाम कर सकते हैं या आप कोई भी क्रिया, जैसे पिछले बार मैंने पद्मनाभ क्रिया के द्वारा सारी आपकी जागरूकता को आपके शरीर के साथ जोड़ने की कोशिश की। इस बार मैं आपके साथ सोहम श्वास प्रक्रिया करवाऊंगी दोस्तों। सोहम श्वास प्रक्रिया 2 मिनट के लिए रहेगा, ताकि आपका मन कहीं भी भटक रहा हो तो आप उसको अपने शरीर के साथ ला सके। तो इस सोहम में दोस्तों, जब मैं कहूं सो तो आप श्वास को अंदर लीजिएगा। जब मैं कहूं हम तो आप श्वास को बाहर छोड़िएगा। पहले 2 मिनट आप मेरे सोहम इंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े रहिए देवियों। जब मैं कहूं सो तो आप श्वास को अंदर लीजिएगा। अगर मैं सो ज्यादा देर कहती हूं, जैसे सो, तो आप ज्यादा देर श्वास को अंदर लीजिए। अगर मैं कहती हूं हम, तो आप उतनी देर श्वास को छोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर मैं कहूं सो तो आप श्वास को छोटे से अंदर लीजिए। और अगर मैं कहूं हम तो आप
एक्सेलेशन भी उतनी ही देर के लिए कीजिए। तो दोस्तों, हम इस श्वास की प्रक्रिया के माध्यम से, इस सोहम प्राणायाम के माध्यम से हम धीरे धीरे आनापानसति ध्यान में जाएंगे। तो आइए दोस्तों, सो हम, 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 सो हम। आपका शरीर एक दिव्य स्थिति में है दोस्तों। उस दिव्य स्थिति में वहीं उसी स्थान पर रहने का प्रयत्न करें। शरीर का हर कण एक अद्भुत प्रकंपना से गुजर रहा है दोस्तों।
धीरे धीरे अपने श्वासों से जुड़ने का प्रयत्न कीजिए देवियों। इन श्वासों के झूलों में बैठकर हम अपने अंदर और बाहर आते रहें। अपने श्वासों के साथ रहिए। मन में कोई सोच विचार नहीं दोस्तों। इस अद्भुत शक्ति में एक होकर अपने श्वासों के साथ उस ब्रह्मानंद की झलक को देखें। हमारे शरीर का हर एक कण अद्भुत प्रकंपना के स्पंदन की अनुभूति कर रहा है दोस्तों। अंदर जाती हुई हर एक श्वास, बाहर आती हुई हर एक श्वास उस ब्रह्मानंद से गुजरती हुई न बीता हुआ कल कोई मायना रखता है दोस्तों, न आने वाला कल। बस यही वर्तमान क्षण हमें उस श्वासों के माध्यम से उस ब्रह्मानंद के द्वार तक पहुंचाता है। बस इन श्वासों के साथ एक हो जाते हैं दोस्तों।
एक संपूर्ण विश्वास के साथ आइए देवियों आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी अटूट विश्वास जिसमें कोई संदेह नहीं है। अनुभूति कीजिए देवियों, माँ सरस्वती दी उन सारे दिव्यात्माओं के साथ एक अद्भुत सर्कल बनाकर हमारे इस पृथ्वी के चारों ओर घेरे बनाए हुए हैं। आइए देवियों, हम भी उस घेरे में ज्वाइन होते हैं। इन बंद आंखों से हम देखें उस अद्भुत घेरे को, जहां माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, हर एक दिव्य आत्मा उस घेरे में है। दोस्तों, इस अद्भुत ब्रह्मानंद की स्थिति में आइए हम भी उस घेरे में ज्वाइन हो जाते हैं। हमारी धरती माँ के चारों ओर हम सब एक सर्कल में खड़े हुए हैं। दोस्तों, हर एक एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हमारे इस घेरे में हमारे साथ हमारी सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ सब खड़े हुए हैं। एक बार सुंदर अनुभूति के साथ विजुलाइज कीजिए मेरे देवियों, एक ऐसा अद्भुत दृश्य। हम सारी देवियां एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हमारी माँ धरती के चारों ओर खड़े, अपने श्वासों के साथ जुड़ी हुई। क्या आप देख सकते हैं मेरी देवियों? एक बार अपने हृदय स्थान की तरफ जाते हैं दोस्तों। अनाहत चक्र हमारे हार्ट चक्र से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, आपके अनाहत चक्र से उस ब्रह्मानंद की तरंगे किस तरह बाहर आ रही हैं। उस प्यार की तरंगे जो हल्के नीले रंग में आपके अनाहत चक्र से हर दिशा में प्रवाहित हो रही है। देखिए दोस्तों, आपके अंदर का ब्रह्मानंद प्रेम के तरंगों के रूप में चारों ओर फैल रहा है। सारी देवियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमारे धरती माँ के चारों ओर खड़ी, अपने हृदय स्थान से प्रेम की तरंगे हमारे धरती माँ की तरफ प्रसरित करती हुई। एक बार अपने हृदय की आंखों से देखिए देवियों, we are all standing in a circle around our Mother Earth, holding each other's hands. And in this beautiful divine circle is all the divine beings, Mother Saraswati, Mother Lakshmi, Ma Parvati. Everyone is there holding each other's hands. And as we connect with our heart chakra, Anahata chakra,
that glimpse of primordial joy is coming out in the form of the love waves, love vibrations, masters. And each one of us can see that beautiful love radiation, blue color love radiation, radiating in all the directions. How beautiful it is. मन में कोई संदेह न रखे दोस्तों, अद्भुत क्षण है। इस अद्भुत क्षण, इस दिव्यता की अनुभूति कीजिए। हमारे अनाहत चक्र से चारों दिशाओं में प्रवाह होते हुए आनंद की, प्रेम की तरंगे हर एक को छू रही है, हमारे धरती माँ को छू रही है। हम सब अपना प्रेम हमारी धरती माँ को इस प्रकार दर्शा रहे हैं देवियों। मन में सारे संदेह को बगल में रख दीजिएगा, सारे नकारात्मक सोच को बगल में रख दें। सिर्फ इस प्यार के तरंगों पर ध्यान दें दोस्तों। हमारा अनाहत चक्र हमेशा खुला रहता है, वहां से प्रेम की तरंगे हर दिशा में हमेशा बहती रहती है। बस हमें श्वास के माध्यम से वहां तक पहुंचना है, उससे जुड़ना है देवियों। बाकी सारा काम वो प्रेम की तरंगे कर लेती हैं। हम सब के अनाहत चक्र, हृदय चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। इस प्रेम के नीले तरंगों के माध्यम से, इन प्रकंपनाओं के माध्यम से हम सब इस प्रेम के घेरे में जुड़े हुए हैं। और बीच में हमारी धरती मैया, हम अपने धरती मैया पर इस प्यार के बौछार से वर्षा कर रहे हैं। हमारी धरती माँ धन्य हो गई है देवियों। हमारे प्रेम के तरंगों से स्नान करके हमारी धरती माँ एक अद्भुत आनंद की अनुभूति कर रही है। हम प्रेम के अलावा कौन सा महान पुरस्कार हमारी माँ को दे सकते हैं दोस्तों। हमारी धरती मैया हमारे सारे भेदभावों को बगल में रख दे देवियों, सारे मन मुटाव को भूल जाएं, हमारे अंदर के प्रेम को जगाएं और इस अनाहत चक्र से प्रवाहित होते हुए इन तरंगों से एक हो जावे।
देवियों, धीरे धीरे हमारी चेतना को, हमारी अवेयरनेस को अपने शरीर में लेकर आवे। उस ब्रह्मानंद की छवि को, जिसे हमने अभी देखा, अभी अनुभूति किया, उसे हम अपने साथ ही रखें। आज इस दिवाली के अवसर पर उस ब्रह्मानंद, उस प्रेम तरंगों की अनुभूति को अपने इस शरीर में समाये हुए हम धीरे धीरे अपनी जागरूकता को अपने शरीर में लेकर आए। अपने शरीर को महसूस कीजिए देवी। सर से लेकर पैर तक एक बार अपनी जागरूकता को अपने शरीर के साथ रखें। धीरे धीरे दोनों हाथ रब करके अपने बंद आंखों पर रखिए मेरे दोस्तों। प्लीज रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लेस देम अपॉन योर क्लोज्ड आईज। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से बंद आंखों पे से अपने हाथे निकालकर एक मंद मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे आंख खोलिए। Remove your hands from the closed eyes and open your eyes with a beautiful smile. एक बार अपने ध्यान के लिए जोरदार तालियां बजाए दोस्तों। एक बार अपने सारे देवियों के लिए जोरदार तालियां बजाए। उस अद्भुत घेरे के लिए जो हम धरती माँ के चारों ओर एक साथ रहे और अपने प्रेम तरंगों से आज दिवाली के शुभ अवसर पर इस धरती माँ को हमने जो प्रेम की बौछार दी है, उसके लिए जोरदार तालियां मेरे देवियों। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आइए आनंद करने जी, सॉरी मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। नहीं, ये मैं अद्भुत। ये बहुत ही अद्भुत अद्भुत ध्यान था। पार्वती जी की जो किताब आ रही है, उसमें कहा है कि श्वासों को, सोल फीलिंग्स को, आत्म भावनाओं को और विजुअलाइजेशन को जोड़ना है। आपने अभी जो ध्यान किया, उसमें विजुअलाइजेशन था। हम सारे सर्कल में थे, देवियां थी। श्वासों से अपने हमने उसको शुरू किया और फिर सोल फीलिंग्स, प्रेम, आनंद। तो ये जो तीनों चीजों का मिलन है, ये बहुत गहरा इसका प्रभाव है। इससे बहुत एक्टिवेशन हुआ है, देवियां साथ में आई है। तो जो लिखा गया वो आपने बिना पढ़ के कर दिया आज। जो कॉम्बिनेशन हुआ है ना इन तीनों का, ये वज्रयाना बुद्धिज्म में बहुत होता है। विजुअलाइजेशन को, ब्रेथ वर्क को ज्वाइन करना, ये नया ज्ञान आ रहा है। तो मेरा दिल एकदम गदगद हो गया है एकदम। ये ध्यान बहुत बहुत बढ़िया था। होपफुली एंजॉयड एवरीबडी। आप अगर चाहते तो मैं ये बोलने वाला था कि उस म्यूजिक को चलते चलते थोड़ा आप गुनगुनाते भी सब कुछ। मैं गुनगुना भी रहा था, होपफुली आपने ऐसे किया होगा। और चाहे तो थोड़ी देर बाद, अगली बार जब आप ऐसा करें, तो थोड़ा बॉडी को भी आप हिला सकते हैं, डांस कर सकते हैं। मैं तो हिला रही थी सर, मेरे हाँ, साथ पता नहीं कितने लोग हिला रहे थे। पर एग्जैक्टली। जब ध्यान में बैठते हैं, कभी सुध होता है, कभी नहीं होता। पर जो भी था, आज माँ सरस्वती का बहुत आभार। मेरे साथ मेरे टेबल पर आकर बैठी है माँ सरस्वती, और जो भी उन्होंने बताया मैं करती गई हूँ देवियों। आशा है कि आप सब उस अद्भुत ब्रह्मानंद की झलक को देख पाए, उस अद्भुत सर्कल को जिससे हम सब जुड़े हुए थे, आप उसकी अनुभूति कर पाए। मेरी ये आशा है। इस समय पर देवियों, मैं चाहती हूँ, ये जो वर्कशॉप है इसका मायना ये नहीं है कि मैं और आनंद करनेश जी 2-2 घंटे बात करें। कल भी मैंने देखा आनंद करनेश जी ने इतनी देर बोला और लास्ट में 2-3 प्रश्न लोग पूछ रहे हैं।
वर्कशॉप का ये उद्देश्य नहीं है। जो भी मेरे साथ वर्कशॉप करता है उनको मालूम है कि मैं कितना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की बात सुनूं, आप लोगों के अनुभव मैं भी सुनूं। मेरा अनुभव मैं बताती हूँ दोस्तों। माँ सरस्वती यहाँ बैठती हैं, इस टेबल पर बैठती हैं। मैंने 3 साल किया ये जो माँ का दिव्य ज्ञान। मेरा कभी भी मेरे शरीर में सुध बुध नहीं होता दोस्तों। माँ बिल्कुल यहाँ बैठकर हंसते हुए मजाक करते हुए मेरे से करवाती हैं। मैं बहुत ही ब्रह्मानंद प्राप्त करती हूँ। ब्रह्मानंद शब्द शायद यही होता होगा। पर अगर कोई भी अपना एक्सपीरियंस या कुछ भी शेयर करना चाहे, देवियां होती ही है एक दूसरे से शेयर करने के लिए दोस्तों। ये जो वर्कशॉप है वो एक दूसरे से बांटने के लिए, हमारी दिव्यता से जुड़ने का। तो अगर आप लोग कुछ भी शेयर करना चाहे तो प्लीज हैंड रेस कीजिए या चैट में रखिएगा। आइए बात करते हैं थोड़ा, एक दूसरे से दिल खोल कर जुड़ते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने ब्रह्मानंद का अनुभूति किया है तो ही हमें बात करना है। नहीं दोस्तों, इस मन के जो ड्रामा होते हैं इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। जो हमारे मनोभावनाएं की जो मिथ्या होती है उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगी कि कोई ना कोई आप लोग थोड़ा आपके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आगे आए। हैप्पी दीपावली अम्मा। हैप्पी दिवाली आपको भी बेटा। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि 2-3 दिन से मैं बहुत लो फील कर रही थी। आई डोंट नो क्या रीजन था, बट जब सोल ऐसा फील करती तो उनके गुरु उनको देख के बुला लेते हैं। तो यूजुअली मैं व्हाट्सएप चेक नहीं कर रही थी, और आज मैंने देखा जस्ट आधे घंटे पहले, और मैंने देखा आपका कि अरे ये वर्कशॉप है और सरोजा अम्मा की वर्कशॉप है, तो मुझे इट्स लाइक आई हैव टू लीव एवरीथिंग एंड आपका ज्वाइन करना पड़े कड़ा मैंने वर्कशॉप। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि जो भी ऐसा चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स, वो एकदम से चले गए। और मुझे नी पेन था, वो अभी आई एम नॉट फीलिंग ऐसा कोई नी पेन। आ, जो काफी टाइम से चल रहा था नी पेन मेरा। और कल तक मैं नी ब्रेस बांध के भी घूम रही थी घर में। तो अभी मेडिटेशन से उठने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पेन था ही नहीं कभी। अरे और वाह। और अब मुझे ऐसा था कि हम सब लोग, सारी देवियां, आप भी, सरस्वती माता, लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी, सब जब आपने बोला हाथ पकड़ के, तो हम अर्थ बीच में है, राउंड अर्थ बीच में है, और हम सब लोग उसके यूनिवर्स में अर्थ को हाथ का सर्कल बना के हम सब उसके अराउंड फ्लोट कर रहे हैं। और फ्लोट करके हम मतलब अपने ही ब्लेसिंग्स और मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं मदर अर्थ को। ऐसा फील हो रहा था कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उनके साथ हैं, पर हम यूनिवर्स में हैं और मदर अर्थ बीच में है, वो रोटेट हो रही है, वो जो कर रही है, और सारी देवियों की शक्ति है हमारे साथ, और हम सब हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। और जब आपने बोला कि अपना अनाहत चक्र से अर्थ पे डालो, तो हम सब वो लाइट अर्थ पे शावर कर रहे हैं। और इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे पता नहीं मैं कहाँ चली गई थी, बट दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। सो थैंक यू सो मच अम्मा। बहुत अच्छा लगा निक्की, आप ज्वाइन हो पाई। आपको जो लो फील हो रहा था, माता की डिवाइन एनर्जीज हम सब के जो ग्रुप कॉन्शियसनेस है उसमें आप उसको बगल में छोड़कर आनंद के मार्ग पे आगे बढ़ सकी। आपको बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू अम्मा, आपका आशीर्वाद है। वही मुझे लगा कि अम्मा के साथ डिफरेंट कनेक्शन है। जब मुझे चाहिए था कि आज, आई वॉज लाइक अगर नहीं होता तो या तो मैं, आई वॉज लिट इन अ वेरी वियर्ड सिचुएशन। समहाउ इट हैपेंस दैट यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। यस। ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ऐसा चल रहा था। एंड हाँ देन आई बेटा। लीव एवरीथिंग नाउ, लीव एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्कशॉप। वही चाहिए बेटा। कभी कभी एनर्जी ब्लॉक होके रह जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो उस समय पर एक छोटा सा ब्रेक लेके रिट्रीट। रिट्रीट का ये मतलब नहीं कि सब छोड़ के कोई और दुनिया में भाग जाए, ये भी 2 घंटा भी हमारे लिए रिट्रीट है। थोड़ा पीछे हटो,
भौतिकता से थोड़ा पीछे हटो, उस ब्लॉक से थोड़ा पीछे हटो। जागरूकता, ये पूरा प्रोसेस जो है वो जागरूकता से भरा हुआ है, अवेयरनेस से भरा हुआ है। क्योंकि हम इस भौतिकता में इतना बेसुध हो जाते हैं कि हम अपने दिव्यता से ही कनेक्ट करना भूल जाते हैं। पर ये बहुत बड़ी बात है, 2-2 मिनट ब्रेक लेना बीच में, वापस अपनी दुनिया में जाना, थोड़ा कनेक्ट रहना, वहां से थोड़ा एनर्जी प्राप्त करके फिर कूदे भौतिकता में। फिर धीरे धीरे आदत होती है। बहुत अच्छा किया बेटा निक्की, मुझे बहुत खुशी है आपकी दिवाली इतनी खूबसूरत स्टार्ट हुई है। बेटा आप हमेशा सुखी रहो। थैंक यू अम्मा, थैंक यू। मुझे अलग से वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, और वो आपकी ग्रेस है। तो थैंक यू अम्मा। थैंक यू बेटा। Namaste, Amma. नमस्ते। नमस्ते सर। So, can I speak in English? I या can't speak. श्योर श्योर प्लीज। So हाउ I've आर यू? been waiting for a very long time to join Devi Circle, and they didn't allow, but finally they did. So I feel like everybody must join this Devi Circle. And these energies are totally different. Uh, I've been doing meditation for 5 years, and I did 4 hours meditation, but this is so totally different. It is like Ananda Tandavam. In 40 minutes, how can you go into that state? It's because all the divine feminine, all these devis, and it is not peace. Really, in 40 minutes, I was dancing within me. And when you said, please come out, I was like, no, please let me stay there. And Sudhakar, I myself was feeling like I don't want to come out of it, yeah, and I can imagine. But then I remembered, okay, we have time limitation. But yeah, honestly, I think today we could have sat for 8 hours, 9 hours in this definitely. situation. But it was totally different. And it's like, you're separating a baby from mother. Mother, And oh my God. we had to come out. But thank you, Amma, for making us taste that Anand and the bliss state. And if you taste once and we eventually go there, we will not stop. Yes, And Sudhakar. thank you so much. I'm very happy that I joined, and all men should join these Devi circles and Yes, should taste yes, this bliss. yes, yes. And this my request to Anandji as well. Please, open it for men as well, all the I, workshops. I think now he has, it's coming with all genders. And Yeah, i- i- things have to happen in its own time also, Sudhakar. So Anand Karneshi gave that time for the women to lead, and he's slowly kind of bringing all genders together. But I'm so glad you could attend, Sudhakar, and the yeah, blissful state that you could go to. I know how precious it is. I'm so yeah. happy for you. Yeah, and also the visualization that you made. I just started the Unified a week ago. I did the same visualization that week ago. It just came to my mind and I implemented, and we are doing it again. So this means this is much needed for this time, Mother Earth. We have to be together, Yes, not as full as one family. So yes. amazing, Amma. I'm so glad I made it to the Devi Circle. Thank you, Thank thank you, thank you so thank you, much. Sudhakar. I wish you a happy Diwali once again. Thank you, and wish you happy Diwali, Amma. Thank you. Thank you, Ma. सरोजा जी, Anand ji, शेयर करना है। हम्म, नमस्ते जी। नमस्ते। तो आज हमारे यहाँ तो छोटी दिवाली है, आपके यहाँ दिवाली का दिन है, सुबह है। हाँ जी, तो सबको हैप्पी हैप्पी दिवाली। दिवाली के बारे में कुछ कहना है बोलिए तो सर। लक्ष्मी माँ ने क्या बोला था थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय में, कि मैं किसकी देवी हूँ। अभी दिवाली पे कई लोग धन की पूजा करते हैं और सिक्के लाते हैं, तो उन्होंने साफ बोला है कि आई एम नॉट द गॉडेस ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ। ठीक है, मगर जो समृद्धि आज हमने महसूस करी श्वासों को विजुअलाइजेशन से, और सब देवियों को अपने आप को एक पृथ्वी माँ के गोले में लाके, जो पृथ्वी माँ की जो समृद्धि है ना, जो प्रकृति की समृद्धि है, ये अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में भी है। तो जब लक्ष्मी माँ सीता के रूप में लवकुश को बड़ा कर रही थी, तो महल में नहीं, प्रकृति में जाके, जंगलों में जाके, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, वो असली समृद्धि वो ही हमने आज महसूस करी जब हमने सबने पृथ्वी माँ के साथ जुड़े। वो है दिवाली का असली मतलब। बिल्कुल।
वो समृद्धि जो है ना, जो अवेयरनेस, जो फीलिंग्स आती है नेचर में, जो खुशी आती है, जो इंद्रियां खुलती हैं, जो शरीर को लगता है, वही तो है समृद्धि। तो बिल्कुल। उसकी हमें उसका ध्यान करना चाहिए कि वो हमारे जीवन में बढ़े। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। आपके शरीर में समृद्धि आए, आपकी आत्म भावनाओं में समृद्धि आए, आपके हायर सेल्फ में। मन भी एक यूनिफाइंग माइंड बने, जो नई किताब में आ रहा है, मन के बारे में भी कुछ आ रहा है। तो ये कहना था, और मुझे कुछ एक दो चीजें और शेयर करनी थी कि जरूर कीजिए सर। देवी सर्कल डॉक्यूमेंट शेयर किया है। हिंदी में इसलिए शेयर नहीं किया कि इंग्लिश वाला थोड़ा सा ज्यादा एडिटिंग हुई है उसकी, तो उसका हिंदी में करेंगे थोड़े टाइम में। और वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें 2 घंटे की एक प्रोसेस है, जिसमें अभी जो आपने किया ना, ये लास्ट 1 घंटे में, ये हमने कल नहीं किया था, मगर ये उसमें इतना होता है उस देवी सर्कल में, इतनी शेयरिंग होती है। जैसे कि जैसे कि आपकी जो मनोभावनाएं हैं, मानसिक भावनाएं हैं, वो जैसे कि छोटी छोटी नालियां हैं, ठीक है। और आपकी जो सोल फीलिंग्स हैं वो बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है। तो हम क्या है कि वो छोटी नालियों को बड़ी नदियों में डाल रहे हैं। और आज वो हो रहा था। आज जब हम इमोशंस भी आ रहे थे, आत्म भावनाएं भी आ रही थी, तो वो जो छोटे छोटे जो हमारे जो अटक जाते हैं कचरे इधर उधर, वो बड़ी नदियों में बह रहे थे। और ये प्रोसेस आप कर सकते हैं हर 2 हफ्ते, हर न्यू मून पे, हर पूर्णिमा पे, हर अमावस्या पे। और इसको आप सरोजा जी ने एक बहुत प्यारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, सहेली। आप इसमें भी उसको कर सकते हैं। इस ये डॉक्यूमेंट का कोई भी वर्जन आप वहां भी शेयर कर सकते हैं अगर करना हो तो, क्योंकि इसमें कुछ कुछ अच्छी चीजें हैं वो ले सकते हैं। और जितने ये सर्कल्स होंगे, और वो कौन आए थे हमारे मेल पार्टिसिपेंट, क्या नाम था उनका, आप अभी हैं वहां सुधाकर पर? जी, सुधाकर जी। सुधाकर। हाँ, वो है ना। तो सुधाकर जी, हम देवा सर्कल भी शुरू कर रहे हैं। और तो देवा सर्कल की वेबसाइट बन रही है, और वो भी अब शुरू हो जाएंगे। उसमें सारे ये जो है ना बड़े इंटरेस्टिंग देवास, महाअवतार बाबा जी, फिर उनके जो लहरी माशे, और फिर बुद्ध, और राम कृष्ण, वो सब का एक वो होगा, मतलब कैसे वो रोल मॉडल बने उस तरह से। और फिर मिक्स्ड भी होगा इसमें। कुछ होता है कि थोड़ा जो शेयरिंग हुई ना आज, इस तरह की शेयरिंग करना थोड़ा इजी हो जाता है अगर खाली विमेन सर्कल हो। नहीं तो क्या है कि जेंट्स भी होते हैं, विमेन भी होती है, तो उनको रोना धोना उनका बंद हो जाता है फिर, ठीक है, वो थोड़ा सर होना। आजकल आजकल हम लोग, हमारी देवियां बहुत ही एडवांस डेवलप हो गई हैं। पहले हम लोग थोड़े शर्माते थे, अब हम अपने ब्रह्मानंद से इतना जुड़ गए हैं कि हमें कोई अंतर नहीं पड़ता देवा है या देवियां हैं। हम सच्ची में बता रही हूँ सर, इतना चेंज आ रहा है कि मगर क्या है ना कि देवियों ने बोला है, लक्ष्मी जी ने, कि थोड़े हाँ। टाइम में सर्कल हाँ, करने, क्योंकि नो नो, अपन आई तो आ एग्री। गए उसमें। आई एग्री मगर सर। जो नहीं आए हैं ना जो लोग, और अभी भी हाँ। इंडिया में पेट्रियार्की है, जो हाँ। नहीं आए उनके लिए बहुत हेल्पफुल है कि सेफ्टी मिल जाती है। और हाँ। हस्बैंड लोग अलाउ नहीं हाँ, करते। अलाउ हस्बैंड नहीं लोग करते सर। ये भी बोलते वो कि तो कहाँ है। जा रहे हो, तो हमने एक नया नाम दिया है, देवी योग। देवी सर्कल भी नहीं बोला है। तो क्या है कि लेडीज बोलेंगी हम देवी योग करने जा रहे हैं, हाँ हाँ जाओ देवी योग करने। और वो देवी योग एक तरह का उसमें सर्कल का प्रोसेस ही है। तो ये सारी बातें बढ़िया, आपसे बहुत, वेरी नाइस। और और अब 2 हफ्ते में, या 2 या 3 हफ्ते में, जैसे इन्होंने कराया ना सोहम का ध्यान, वो जैसे 5-10 मिनट का था, उस तरह का एक आधे घंटे का एक क्रिया होती है, देवी क्रिया, जो पार्वती मालाई थी। तो वो प्रोग्राम होगा अभी 2-3 हफ्ते में। हम आप इसी ग्रुप में मैसेज डालेंगे, रीनी मनसाता आएंगी, तो वो देवी क्रिया में भी आप आधे घंटे बाद उसी जगह पहुंच जाते हैं। मगर आज का जो ध्यान था ना, मैं आपको बताऊं कि वो ही उसी टॉपिक में मैं लिख रहा हूं आजकल। पार्वती माँ लिखा रही हैं कि श्वासों को, विजुअलाइजेशन को, दृष्टि को, श्वासों को, और सोल फीलिंग्स, इन तीनों को जोड़ना है। और उसके ऐसे ऐसे कई तरह के ध्यान बनाने, जैसे आपने बनाया है ना, यही इंस्पिरेशन है कि इन सबको अपन जोड़ेंगे तो क्या है कि एक अलग ही आनंद आने लगता है, बॉडी भी मूव हो रही है। और जो लोग बॉडी मूव कर रहे थे, जो लोग थोड़ा सा उसमें गाने में लगे हुए थे, एक आप एक्सपेरिमेंट करना, करते करते अगर आप हिल भी रहे हो, करते करते श्वासों पर फिर भी ध्यान रखो।
हम क्या करते हैं, गाना सुनने लगते हैं तो श्वासों पे ध्यान नहीं होता, श्वास लेते हैं तो गाने पे ध्यान नहीं होता। आप एक्सपेरिमेंट करो, दोनों साथ में रखो और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे। अगर दोनों फोकस रखो, श्वास आ रहा है जा रहा है और मैं गाना भी सुन रहा हूँ, श्वास आ रहा है जा रहा है, वो थोड़ा सा आपको लगेगा शुरू में कि माइंड कर नहीं पाएगा, मगर एक बार आदत पड़ गई तो बहुत ब्लिस की दुनिया में जा सकती हूँ। खैर, बढ़िया, बातें बहुत शेयर अच्छा लगा। करके आपसे, तो सबको हैप्पी हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हर तरह की समृद्धि लाएं और बहुत खुशियां, बहुत आपकी हेल्थ अच्छी हो, परिवार में बहुत खुशियां आए। और कुछ आपको अब जो बोलना है, अभी थोड़ा सा टाइम है नहीं, आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब सबने हाथ खड़ा कर दिया और सारे पार्टिसिपेंट्स का खत्म हो गया, आनंद जी आए, क्योंकि मैं उन्हें ही बुलाने वाली थी। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू सर। आप मेरी मन की आवाज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, आप खुद आ गए। मैं चाहती थी कि आप आए, आप थोड़ा और इंसाइट्स दे जो आपने दिया है। सो देवियों, जो हमारा समय था 5 से 7 का, हम लगभग उसके अंत तक पहुंच गए हैं। शायद 2 मिनट का समय बाकी है। अम, ऐसे स्थिति पर मैं ये चाहूंगी कि अगर किसी को भी कुछ रह गया है शेयर करना, तो या तो आप लोग आगे आए, या फिर हम आज का प्रोग्राम बड़े आराम से, खुशी खुशी सबके साथ, इस आनंद और प्यार के माहौल को ऐसे बनाए रखकर हम आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। आनंद करने चाहिए, अगर आप, इफ यू आर ओके, वी कैन close this session today if there is nothing more to add. um, क्योंकि I think we are just about to reach the end of the session time. यस, 7 बज गए हैं। जुड़े रहिए। विमेन सर्कल्स, मेन सर्कल्स, मिक्स सर्कल्स, संघ बनाने से ऐसी शक्ति आती है, कई तरह से आती है। आपका मोटिवेशन बढ़ता है, कभी कभी आप स्पिरिचुअलिटी भूल जाते हैं तो सर्कल आपको उसमें रखेगा। ये विमेन सर्कल्स की ट्रेडिशन तो हजारों साल बहुत से आ रही है। बहुत भी सालों आप से है, करेक्ट। वापस, ये और सरोजा जी भी बहुत, हम बहुत साथ में भी काम करेंगे बाद में। बहुत तो बहुत आ रही, और ये काम करना है, देवा सर्कल्स भी बनेंगे, तो जुड़े रहिए, जुड़े रहिए सरोजा जी से, जुड़े रहिए देवी सर्कल से, और हमारी वर्कशॉप्स में आप आइए। तो ये शुरुआत वाली ये पहली वर्कशॉप थी, तो दिवाली के दिन हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। बहुत 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 धन्यवाद आनंद जी, आपका और दिव्य माताओं का, सारे दिव्य आत्माओं का, और यहाँ पर जो भौतिक रूप से उपस्थित है उन सारे देवी देवताओं को, प्लस जो एस्ट्रली आज यहाँ पर उपस्थित है। क्योंकि मैं एकदम महसूस कर सकती हूँ, इतना एनर्जी है, इतना एनर्जी है, अभी भी एनर्जी से एकदम झूम रहा है ये माहौल सारा। तो देवियों, इसको कायम बनाए रखिएगा। आज दिन भर, कल भी जितना हो सके इस अद्भुत दिव्य प्रकंपनों में रहने की कोशिश कीजिए। मैं तो वही करूंगी। और सबका बहुत बहुत आभार। इस साल की दिवाली इतने सुंदर तरीके से प्रारंभ हुई है। इससे ज्यादा और क्या दिवाली का तोहफा हम मांग सकते हैं सृष्टि से। थैंक यू आनंद जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सबको नमस्ते। बाय बाय बाय। मास्टर्स।